अच्छा, हमने अभी खत्म किया नॉर्मल लोन कि हमने कहा था कि सॉरी फ्लैट रेट लोन के नॉर्मल लोन का इंटरेस्ट कम होता है, फ्लैट रेट लोन का अपना इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पड़ जाता है। जो उस पर इंटरेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि उस पर मैंने आपको रीजन था कि स्टार्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसी को हम 5 साल पे डिवाइड करके इंटरेस्ट देते हैं। अब मैं आपको बताने लगा अगले लोन की टाइप, जिसका नाम है डिस्काउंट और फ्रंट एंड लोन। डिस्काउंट और फ्रंट एंड लोन्स बेसिकली क्या होते हैं, इसमें होता ये है कि जो लेंडर होता है ना, वो बोरोवर को जो पैसे देते हैं ना, वो इंटरेस्ट काटने के बाद देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, मैंने ना बैंक गया, मैंने बैंक से कहा मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि ना ठीक है मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो निकालो 1 लाख। उसने कहा पूरा का पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा फिर क्या मिलेगा? ठीक है, कितने सालों के लिए चाहिए इंटरेस्ट, सॉरी लोन? मैंने कहा 3 सालों के लिए। कहते अच्छा 3 सालों के लिए। मैंने कहा, कहते रेट, उन्होंने कहा कि रेट इस पे है 10%, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 10,000। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 3 सालों का इंटरेस्ट कितना बनेगा उसके ऊपर? सॉरी 30,000। ठीक है। तो लोन आपको क्या मिलेगा कि आप 1 लाख लेने आए हो ना, तो उसमें से इंटरेस्ट उसी दिन कट जाएगा और आपको बाकी अमाउंट मिल जाएगी 70,000। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इंटरेस्ट जो आपने ओवर द टाइम देना था, वो आप ओवर द टाइम की बजाय स्टार्ट पे सारा का सारा इंटरेस्ट दे दोगे। ठीक है। और जो बाकी जो आपके पास अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें ये होता है कि ये भी एक टाइप है बेसिकली ना, ये ऑफर करते हैं बैंक्स। बैंक्स ऑफर करते हैं किस तरह के, किसी बैंक का क्या कोई हिसाब होता है, किसी बैंक का क्या हिसाब किताब होता है। तो ये था हमारे पास डिस्काउंट और फ्रंट एंड लोन्स। इससे अगला हमारे पास लोन की टाइप है बैलून लोन। बैलून लोन बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म लोन, मतलब कि लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल से ज्यादा का लोन विद लो इंटरेस्ट पेमेंट। पहली बात, लॉन्ग टर्म लोन होता है और इसकी जो इंटरेस्ट होता है वो लो होता है। ठीक है। और बोरोवर्स ऑब्वियसली चाहते हैं कि हमें यही मिले, लॉन्ग टर्म, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट भी कम हो। और सीन ये होता है कि इस लोन में ये कंडीशन होती है कि बोरोवर जो है ना, वो अपना जो रीपेमेंट है ना, वो पेमेंट सारी की सारी रीपेमेंट एंड पे कर सकता है। कोई मसला नहीं है, साथ साथ करना चाहिए साथ साथ भी कर सकता है, एंड पे करना चाहिए एंड पे भी कर सकता है। और वही बात हो गई जिससे हमने पहले पढ़ा था कि बलून लोन एक किस्म का वही है कि यार, जिससे हमने पहले पढ़ा नहीं था अभी थोड़ी देर पहले, बुलेट लोन के स्टार्ट पे मतलब लमसम इकट्ठी अमाउंट वो बोरोवर्स जो एंड पे एक ह्यूज अमाउंट देने के काबिल होते हैं। ठीक है। और साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सीन ये है कि वो बलून लोन ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास बलून लोन। इसके बाद हमारे पास लोन है एमोटाइज लोन। एमोटाइज लोन बेसिकली होता है कि होता ये भी लॉन्ग टर्म में, स्लोली स्लोली आपको इसको रीपे करना होता है। होता है कि इसको ना बहुत स्लोली स्लोली करके, जैसे सेवरल इयर्स, लाइक 7 इयर्स के लिए आपने लोन लिया, ठीक है ना। अब 7 इयर्स के एक एक साल करके आपको 7 सालों में उस चीज़ को वापस करना है लोन, ठीक है ना। और इक्वल पेमेंट हो, इक्वल साइज पेमेंट हो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जिससे हमने पढ़ा था नॉर्मल जो स्टार्ट में इंस्टॉलमेंट लोन, उसी टाइप का कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरा होता चला जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये सीन होता है कि वही चीज़ होती है कि एक पार्ट जो होता है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे ने 1 लाख का लोन लिया, या $1 लाख कर लो, ज्यादा अमाउंट है, $1 लाख का लोन लिया, ठीक है ना। उस पे उसको दिया उसने 10%, नीचे कितना रह गया? 10,000 का इंटरेस्ट पेमेंट। 10,000 में से ये उस लोन, मतलब टोटल उस एक इतना लिया और इतना उसको देना है, ठीक है ना। अब अगले उसको इंटरेस्ट कितना देना है? 10,000। सही है। अब क्या होगा, ये 10,000 की अमाउंट और ये 1,10,000, इसी तरह अगले साल की इंटरेस्ट पेमेंट्स भी इसमें ऐड होंगी 5 सालों की, और डिवाइड कर दिया जाएगा ओवर द
ईयर्स, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोन खत्म होता जाएगा। इसकी एक बात याद रखना कि अमोर्टाइज लोन, जैसे मैंने बताया ना कि बलून लोन है कि एंड पर जाके ह्यूज अमाउंट सारी की सारी पे करनी है, यहाँ पे क्या एंड पर नहीं है, यहाँ पे आपको स्लोली स्लोली सारी अमाउंट अलोंग विद, मतलब जो आपको अमाउंट पे करोगे ना वापस, जितनी भी आप अमाउंट उनको पे वापस करोगे, स्लोली स्लोली जो पे करोगे उसके अंदर प्रिंसिपल वाली अमाउंट भी शामिल होगी और इंटरेस्ट वाली अमाउंट भी शामिल होगी। अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाना, इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अमोर्टाइज का मतलब ओवर द ईयर्स कम होता है। बलून का मतलब एट द एंड सारा ही आपको एक साथ वापस करना होता है। अच्छा, अमोर्टाइज लोन, अगर मैंने सारा कुछ तो अमोर्टाइज लोन के बारे में वही बताया जो हमने उसमें पढ़ा था एड ऑन लोन्स में। एड ऑन लोन्स जिसमें मैंने आपको कहा था कि एड ऑन लोन्स का एक और नाम फ्लैट रेट लोन है। बात तो वही हो गई, लेकिन एक फर्क है। एड ऑन लोन्स में मैंने कहा था एक जुल्म होता है, वो ये कि प्रिंसिपल जो होता है ना, जितना स्टार्ट पे होता है उस पर टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया जाता है, जितना भी उसका टोटल इंटरेस्ट होता है। टोटल इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको डिवाइड कर दिया जाता है ओवर ईयर्स। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है, जो मैं आप लोगों को चीज वहीं पे बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है और आपने अगर फॉर एग्जांपल पहले साल 20,000 पे कर दिए ना बैंक को, तो अगले साल आपकी जो परसेंटेज निकलेगी वो 80,000 पे निकलेगी, 10%। यानी कि अगले साल आपका लोन 8 इंटरेस्ट 8,000 बनेगा। ना कि ये कि आपने मतलब हर साल जो इस पे 1 लाख पे जितना भी इंटरेस्ट निकला है वो आप सारा का सारा ही हर साल दे रहे हो, नहीं, जितना आपका प्रिंसिपल बाकी रह गया उस पर इंटरेस्ट निकलना है। सिर्फ फर्क क्या है एड ऑन लोन और अमोर्टाइज लोन में, ये फर्क है। यहाँ पे तकरीबन हमारे लोन की टाइप्स तो खत्म हो गई, लेकिन लोन से रिलेटेड एक चीज है लोन कोवेनेंट्स। लोन कोवेनेंट्स असल में क्या होता है, लोन कोवेनेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस। लोन कोवेनेंट्स का मतलब कि जो कंडीशन आप बोरोवर पे लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप मुझसे लोन लेने आए, आपने कहा 1 लाख चाहिए और मैंने कोई आप पे कंडीशन लगा दी कि हाँ ठीक है यार, अगर आपके बिजनेस की सेल इतनी है ना तो आपको मिल जाएगा, अगर सेल इतनी नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोन देने पर कोई कंडीशन लगाते हो ना, कोई कंडीशन लगाते हो, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका जो है ना लोन कोवेनेंट कहलाता है, ठीक है ना। पहले इसमें बोरोअर और लेंडर में आपस में बात होती है, ठीक है, और कुछ बातें अगर फॉर एग्जांपल आपका लेंडर मना करता है किसी चीज़ से, तो आपको उस चीज़ से रुकना पड़ता है। जैसे लेंडर कहता है कि अगर आपने हमसे लोन लिया है तो आपने हमें सेल अगर आपकी इससे कम हुई या सेल आपकी इससे ज़्यादा हुई या कम हुई, सॉरी कम हुई, तो हम आपकी जो सिक्योरिटी रखी है वो हम यूज़ कर लेंगे, या ये वो कंडीशन लगा देते जब किसी चीज़ पे। असल में टाइप्स ऑफ नॉन कॉमोनेंट में मैंने बताता हूँ, फिर इसके एग्जांपल से जो होगा ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन होती है। टाइप्स में सबसे पहली टाइप है वैसे क्वांटिटेटिव कोवेनेंट। क्वांटिटेटिव कोवेनेंट, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या, क्वांटिटी के मुताबिक कोवेनेंट। क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी का मतलब ये है कि देखो आप क्या कहते हो, आप अगले को कहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस आया, बिजनेस ने आके आपको कहा, बैंक को कहा कि मुझे ना लोन चाहिए। बिजनेस ने आके बैंक को कहा कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है ना। बैंक ने आगे से कहा कि आपको आपकी सेल कितनी है, ठीक है ना, मतलब सेल, उसने क्वांटिटी पूछी ना आपकी सेल्स कितनी है, हमने कहा इस साल की सेल्स है 1 मिलियन। उसने कहा आपको लोन ना अपनी सेल का 200% मिल सकता है। 200% की मतलब आपको 2 मिलियन लोन मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। उससे ये होता है ना कि सेल, जितनी सेल है ओवर द, उसको 200% दे दी, डबल दे दी, तो उसको पता है कि 5 साल में तो पे कर ही देगा। अगर एक साल में 1 मिलियन कमा रहा है तो लगभग 5 मिलियन तो कमा लेगा 5 सालों में, तो दे देगा लोन। या फिर कोई भी कंडीशन, 1 मिलियन सेल है तो आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी सेल है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो जब आप लोन देने पे कोई कंडीशन लगा देते हो, कोई शर्त लगा देते हो कि यार हाँ यार, अगर आपकी ये चीज इतनी है तो आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हो कि आपके आपके पहले उधार कितने हैं, डेट्स कितने हैं। डेट्स का मतलब कि जिनको आपने पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉर्मल डेट्स हैं 100 मिलियन, बड़ा बिजनेस है और 100 मिलियन आपके डेट्स हैं, मल्टीनेशनल बिजनेस है, तो आपको इसका 50% लोन मिल सकता है बैंक से मजीद, 50 मिलियन। तो जब आप कोई ऐसी कंडीशन लगा दो कि किसी क्वांटिटी की बेस पे, उनकी किसी फाइनेंशियली बेस पे, तो इसे क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव कॉम्पोनेंट लगा हुआ है इस पे।
दूसरी टाइप है हमारे पास पॉजिटिव कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब कंडीशन ही है, लेकिन आगे टाइप्स हैं। पॉजिटिव कोवेनेंट्स है कि जिसमें आप ना बोरोवर को ना कोई कहते हो कि आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आपसे कहते हो कि ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपनी ना कॉपी दे दो। जैसे अक्सर हम जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल मुझे ना फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मतलब मेरे मेरे हालात ठीक नहीं है, और मैं जाके कहता हूँ मैंने आप लोन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो वो कहेगा कि आप मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज में कहता हूँ मुझे पढ़ना है, मेरे पास पैसे नहीं। वो क्या कहेगा, आप मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुझे अपने आईडी कार्ड, ये चीज़ें सबमिट करवाएं। पॉजिटिव कोवेनेंट भी यही होता है कि आप क्या कहते हो, आप ना इसमें क्या होता है कि जो लेंडर होता है, जो दे रहा होता है, लेंडर यानी कि बैंक जो होता है, जो लोन दे रहा होता है, वो कोई ना कोई चीज रिक्वायर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज ला के दो पिछले 5 साल की, ताकि एज अ प्रूफ मेरा पड़े रहे कि हाँ यार, अगर मैंने उसे लोन दिया है तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के दिए। ये नहीं कि मुंह उठा के लोन दे दिया, पता ही नहीं कि वो बिजनेस फाइनेंशियली किस स्टेबल है भी या नहीं है। या कोई भी चीज, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किसी भी एसओएफपी, एसओसीआई, इनकम स्टेटमेंट, इक्विटी वगैरह जो भी चीजें बिजनेस डील कर रही है, उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर लिया होता है पॉजिटिव कोवेनेंट। इससे अगला कोवेनेंट है नेगेटिव कोवेनेंट। स्पेलिंग और राइटिंग अपने अपने। नेगेटिव कोवेनेंट बेसिकली क्या होता है, असल में नेगेटिव कोवेनेंट होता है वो चीज कि मैंने जो आपको बताया था ना कि लेंडर जो है ना रोकता है आपको किसी चीज करने से। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, नेगेटिव कोवेनेंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि आपको किसी चीज से रोका जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बोरोवर गया लोन लेने बैंक, ठीक है ना, और बैंक ने कहा कि ठीक है लोन मिल जाएगा, लेकिन आपने एक काम नहीं करना। वो काम क्या नहीं करना, उसने कंडीशन लगा दी फॉर एग्जांपल कि जब तक आपका ये 5 साल का लोन, 5 ईयर लोन कंप्लीट नहीं हो जाता ना, आप एनी अदर लोन नहीं ले सकते किसी भी बैंक से। अगर हमें एनी लोन फ्रॉम अनदर बैंक, किसी भी बैंक से कोई और लोन नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो ठीक है, हमारी आपकी जो कंडीशन खत्म। उसके बाद आपकी अगर सिक्योरिटी हमारे पास है तो वो फारिग, आपके थर्ड पार्टी हमारे पास है वो फारिग। हाँ, अनसिक्योर्ड में तो ऑब्वियसली बंदा ही इस तरह का होगा ना कि जो मतलब प्रॉपर आप आपसे जिसके ताल्लुक अच्छे होंगे, ये सीन। तो ये हमारे पास थे कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स दोबारा बता दूं होते क्या है कि कंडीशंस जब अप्लाई करते हैं आपका लेंडर आपको, बोरोवर को, कि आपने इस कंडीशंस पे फॉलो करना है फिर आपको लोन मिलेगा, तो ये होते हैं कोवेनेंट्स। उसकी टाइप्स बता दूं। अब हम पढ़ने लगे हैं बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट में फर्क। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा ओवरड्राफ्ट का, और एक सुना होता है बैंक लोन। हम पढ़ लेंगे सबसे बैंक लोन। एक होता है बैंक लोन और एक होता है ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक लोन याद रखना, बैंक लोन में ना जो अमाउंट ऑफ लोन है ना वो फिक्स होती है। मतलब आपने जितनी अमाउंट ऑफ लोन लेनी है वो फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपको लिमिट मिलती है बैंक की तरफ से कि आप 2 लाख की शॉपिंग कर सकते हैं या 50,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, 4,000 यूज कर सकते हैं कार्ड में से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट नहीं होती इसमें। हाँ, लिमिट आपकी फिक्स होती है, लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप यूज कर सकते हैं उस चीज को। बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट की सीन, ठीक है ना। अच्छा, बैंक लोन में आप लार्ज अमाउंट ले सकते हैं, बिजनेस के मुताबिक मिलियंस बिलियंस तक भी बात जा सकती है। बैंक लोन की लार्ज अमाउंट होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपकी एक स्मॉल अमाउंट होती है। ओवरड्राफ्ट अक्सर स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, क्योंकि ये आपने पे ही 1 महीने 2 महीने के अंदर करने होते हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन आपने पे करना है जनाब इतने सालों में, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट आप स्मॉल अमाउंट है, महीने का होगा, 1.5 महीने का होगा, ये सीन होता है, ठीक है ना। हाँ, ये क्या कहते हैं, बैंक लोन जो है आपने जितने अरसे के लिए लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए लिया है, तो ये जो क्या कहते हैं टाइम है ये फिक्स होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे अगर आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है तो आप अपनी वो लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, टाइम, क्रेडिट टाइम की भी, और अपनी वैसे भी लिमिट, अमाउंट की लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग अमाउंट कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, और आप जाके बैंक वालों को कन्विंस करके अमाउंट बढ़वा सकते हैं, ठीक है।
बैंक लोन में क्या होता है कि बोरोवर को अपने इंस्टॉलमेंट्स की टाइम का पता होता है ताकि कब कब इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो इसमें उसने अपनी मर्जी से, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, जब उसका दिल करे, मतलब अगर वो बाद में देगा तो उसको इंटरेस्ट पड़ेगा, अगर महीने के अंदर दे देता है तो उसको बगैर इंटरेस्ट के भी वो चीज़ पड़ सकती है। इंटरवल उसने खुद ही डिसाइड करना है, लेकिन बैंक लोन में आपका फिक्स इंटरवल होता है, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट को आप मीडियम टर्म तक लेके जा सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि 1 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल का भी हो सकता है ओवरड्राफ्ट, मीडियम टर्म तक होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल ये होता है बैंक लोन को ज़्यादातर, वैसे मीडियम टर्म में भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये 5 साल से ऊपर की हैवी लोन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक लोन में जो है इंटरेस्ट लोअर होता है अमूमन, और ओवरड्राफ्ट में जो है ना इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सही है। और बैंक जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं, बोरोवर को कभी भी कह सकती है कि ओवरहेड, वो ओवरहेड कह रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट जो है ना वापस करो। और जो है बैंक लोन में ये है कि अगर आप कोवेनेंट्स, मतलब इसमें अगर आप कोवेनेंट्स कर रहे हो पूरे, मतलब उनकी बात मान रहे हो, तो आप जब जितनी आपकी लिमिट है वहां तक जा सकते हो। हाँ, ओवरड्राफ्ट में आपको पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल महीने बाद, 15 दिन में ना उनको लगता है कि इस बंदे ने भाग जाना है, वो 15 दिन बाद ना कॉल करेंगे, ठीक है, और कहेंगे भाई हमारे पैसे वापस करो, तो वो निकलवा सकते हैं किसी भी तरह। लेकिन जो है ये, अगर बैंक लोन में ऐसा नहीं कि वो धमकी दे के निकलवाएं, क्योंकि बैंक लोन में अगर कोवेनेंट आप पूरे कर रहे हो, उसका मतलब आप बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, तो फिर कोई इतना मसला नहीं है। ये फर्क था बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट में। तो यार यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट खत्म होता है इंशाल्लाह ताला। अब हमारा बहुत थोड़ा पोर्शन रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में वो पोर्शन कंप्लीट करके थ्योरेटिकल हम जाएंगे कैलकुलेशन की तरफ, और फिर कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।